देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, एक साधारण व्यक्ति कितने एजुकेशनल डिग्रीज हासिल कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4, लेकिन इस व्यक्ति ने 20 डिग्रीज को हासिल किया है। ये डिग्रीज उन्होंने 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जरिए हासिल किए हैं। पढ़ाई के प्रति इनका जज्बा देखकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम भी दर्ज किया गया था। इस व्यक्ति की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने IAS और IPS के तौर पर भी अपने सेवाएं दे चुके हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए ये सब हासिल करना एक साधारण बात नहीं है, इसके लिए पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करना होगा। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, इनका नाम भारत के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड शख्स के रूप में माना जाता है, यानी इनसे ज्यादा डिग्रीज भारत में कोई नहीं किया होगा। इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी लेटर आया था। श्रीकांत जिचकर को लिखे गए इस लेटर में बताया था कि अभी तक किसी ने भी दुनिया के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड शख्स का दावा नहीं किया है। ये इंडिया के पहले व्यक्ति है जिसने इतने सारे डिग्रीज हासिल किए हैं। चलिए इस महान व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान से देखिए। इस व्यक्ति का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी पहली डिग्री नागपुर यूनिवर्सिटी से MBBS और MD में ली थी। इसके बाद उन्होंने BA LB LLM MBA बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत लिटरेचर में PhD किया। लेकिन ये व्यक्ति यही नहीं रुके। इसके अलावा उनके नाम पर 19 मास्टर डिग्रीज भी थी। उन्होंने अपनी ज्यादातर डिग्रीज फर्स्ट डिवीजन में ही प्राप्त कर ली थी। उनके पास कई यूनिवर्सिटीज के गोल्ड मेडल भी थे। 1973 से लेकर 1990 के बीच 42 यूनिवर्सिटीज में परीक्षाएं दे चुके थे। ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट थे कि UPSC परीक्षा 2 बार पास कर चुके थे। UPSC एग्जाम पास करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ने 1978 में UPSC की एग्जाम पास की थी, जिसमें उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS का पोजीशन मिला। हालांकि वह ज्यादा समय तक IPS नहीं रहे। 2 महीने के बाद ही उन्होंने IPS के पोस्ट से रिजाइन कर दिए थे। इसके बाद साल 1980 में दोबारा सिविल सर्विस का एग्जाम पास किए थे। इस बार उन्हें IAS का ही पोस्ट मिल गया था, लेकिन 4 महीने के बाद ही उन्होंने IAS के पोजीशन से भी रिजाइन कर दिए थे। यह सब होने के बाद 1918 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीते और लेजिस्लेटर भी बन गए। 1980 से लेकर 1985 तक 5 साल महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे और सरकार में स्टेट मिनिस्टर भी बने। कहते हैं कि श्रीकांत को पढ़ाई का इतना शौक था कि उन्होंने अपने घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी बना ली थी, जिसमें 50,000 से अधिक किताबें थी। पढ़ाई के अलावा उन्हें पेंटिंग, फोटोग्राफी और एक्टिंग और अलग अलग जगहों पर घूमने का भी शौक था। ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर वो किसी से चर्चा नहीं कर सकते हैं। लगभग हर विषय में वो मास्टर हैं। लेकिन 50 साल की उम्र में ही एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अपनी डिग्रीज की बदौलत वह आज भी सबसे शिक्षित भारतीय कहलाते हैं। इनकी इस महान कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एजुकेशन केवल नॉलेज गेन करने ही नहीं, बल्कि उसे सोसाइटी में अप्लाई भी करना चाहिए। उन्होंने अपनी एजुकेशन का उपयोग समाज की सेवा में किया, जिससे वे समाज के एक बड़े इंस्पिरेशन बन गए। जीवन में हर मोड़ पर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। उनकी अचीवमेंट्स हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में समय के साथ, उम्र के साथ और पर्सनल चैलेंजेस के बावजूद हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। ये थी इस महान व्यक्ति की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।